नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पहली बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को जम करके लताड़ा। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, चुनाव आयोग तैयारियां शुरू कर चुका है दिल्ली विधानसभा चुनाव की ईवीएम के जरिए ही कराने की। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के ताजा अपडेट है। बात होगी संसद में एक बार फिर से आज हंगामा देखने को मिला है। दोस्तों खबरों में आगे जानेंगे कि यहां पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ में महाभियोग की यहां पर तैयारी हो रही है। इस बीच राजीव कुमार का भी नाम यहां पर घसीटा गया है, इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रही है। दोस्तों बात होगी यहां पर सीजीआई संजीव खन्ना की पहली परीक्षा 12 दिसंबर को होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। जी हां दोस्तों, एक एक करके हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो के माध्यम से। खबरों में लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे, उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं और यही मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा कि कब तक ऐसे ही मुफ्त राशन बांटा जाएगा। सरकार रोजगार के अवसर आखिर क्यों नहीं पैदा कर रही है, लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रही है, वे खुद ही खरीद के खाएं। आप यहां पर मुफ्त में क्यों चीजें बांट रहे हैं, आप रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करते। देख सकते हैं कि 81 करोड़ लोग यहां पर देश में मुफ्त राशन पर ही डिपेंड हो गए हैं। ये है असली दोस्तों यहां पर मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था इस तरीके की बना करके रखती है कि जहां पर कुछ चंद उद्योगपतियों के पास में ही देश का सारा धन है और वहीं करोड़ों जनता जो देश की है वो फ्री राशन पर डिपेंड हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी, इसी हफ्ते दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की हो सकती है बड़ी घोषणा। दिल्ली में होना है विधानसभा का चुनाव अगले साल। आम आदमी पार्टी 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 31 में से कुल 18 विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने इस बार यहां पर टिकट नहीं दिया है, उनका टिकट काटा गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट आ रही है दिल्ली से, जहां पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां अडानी महाघोटाले पर चर्चा चाहती हैं, लेकिन मोदी सरकार लगातार इससे भाग रही है। और आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों मोदी सरकार के कारण संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती है कि अडानी और यहां पर पीएम मोदी की साठगांठ पर संसद के अंदर चर्चा हो। ये अपडेट है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है सामने, इंडिया गठबंधन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव ला रहा है। ये बिल्कुल ही सही फैसला बताया जा रहा है। दोस्तों सभापति जगदीप धनखड़ जैसे पक्षपाती सभापति भारतीय संसद के इतिहास में कभी भी नहीं हुए, ये दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा। इसके साथ ही यहां पर उन्होंने ना केवल अपने पद की गरिमा को यहां पर धूमिल किया है, बल्कि संसदीय परंपराओं को भी यहां पर पूरी तरह से दरकिनार किया है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वे मोदी अडानी के बचाव में यहां पर विपक्ष को अपनी बात रखने से रोकते ना हो। ठीक है कि प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा क्योंकि संख्या बल सरकार के पास है, मगर जगदीप धनखड़ के चेहरे पर एक यहां पर काला धब्बा तो लग ही जाएगा। यह भी खबर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि यहां पर अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि जगदीप धनखड़ के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। उन्होंने भी पक्षपात का अटूट रिकॉर्ड बनाया है। वहां भी धनखड़ की तरह यहां पर लगातार सरकार की जो है वो साथ देते हुए नजर आ रहे हैं सरकार का। उनसे ये यहां पर सौभाग्य या सुअवसर छीना नहीं जाना चाहिए। देश भर में चुनाव आयोग के खिलाफ जो गुस्सा है और यहां पर जो हाल ही में ईवीएम गड़बड़ी के आरोप लगे, उसके बाद में तो महाभियोग जरूर ही पेश किया जाना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट है उसकी तरफ यहां पर दोस्तों बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है,
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पहली परीक्षा 12 दिसंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 12 दिसंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई होने जा रही है। देखना होगा कि वे उपासना स्थल कानून 1991 को सही ठहरा कर देश को बचाते हैं या गलत ठहरा करके मोदी सरकार और संघ परिवार की मदद करते हैं। यह भी यहां पर साफ हो जाएगा। 12 दिसंबर को मामले पर सुनवाई होनी है दोस्तों। अगर चंद्रचूड़ की तरह उन्होंने आधा अधूरा फैसला सुनाया तो फिर भी उन्हीं की तरह निंदा के पात्र बनेंगे। कुल मिलाकर के जो यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ है, पूर्व सीजीआई, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया था जिसके बाद में निचली अदालतें उन्हीं के फैसले को आधार बना करके लगातार मस्जिदों के सर्वे के आदेश पारित कर रही हैं, जिससे यहां पर देश का माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीजीआई संजीव खन्ना पर पूरे देश की नजरें यहां पर लगातार बनी हुई हैं। इसके साथ ही दोस्तों आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, खबर सामने निकल के आ रही है, बताते चलें। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के विरोध जताने से कुछ भी नहीं होगा। 2025 में हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे, बिहार के अंदर, यह कहना है लालू प्रसाद यादव का। लेकिन पप्पू यादव बोले, बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नीतीश कुमार को हराना संभव नहीं है। तेजस्वी अपने नेतृत्व में एक भी चुनाव नहीं जीत सके हैं, ये पप्पू यादव का कहना है। दोस्तों, कुछ आंकड़े बताते चले जिससे यहां पर स्थिति साफ हो जाए। बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी, 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने कांग्रेस का झंडा लगा करके राहुल गांधी को नेता बता करके लड़ा और 3+1 सीटें जीती, यानी कि 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और 1 सीट पप्पू यादव जीते। इस तरीके से 4 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत गई। आरजेडी अपने कोटे की 26 में से केवल 4 सीटें ही जीत पाई। फिर भी बिहार के बड़े नेता नेतृत्व पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी एक लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाहर शायद ही उनका कोई भी यहां पर समर्थन कर पाए। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी नंबर 1 नेता है, यानी कि सबसे लोकप्रिय नेता है ममता बनर्जी। ये कहना बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहां पर जो इंडिया अलायंस का नेतृत्व है वो तो राहुल गांधी के ही हाथों में सही नजर आ रहा है। आप लोगों के अनुसार इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किस नेता को करना चाहिए? अपने जो भी राय हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चले। वन नेशन वन इलेक्शन पर इसी सत्र में बिल ला सकती है केंद्र की मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, ये तैयारी शुरू हो गई है। और वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है, वे हम सबके नेता हैं। इंडिया गठबंधन के बारे में अगर हमारे कुछ साथी, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सबने मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया गठबंधन को ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार होना चाहिए और कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर के अपनी बात रखनी चाहिए, ये संजय राउत का कहना है। और वहीं कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी बोली, हम संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम रोज सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए वे लोग किसी न किसी बहाने सदन स्थगित करवा रहे हैं, ये कहना है प्रियंका गांधी का। दोस्तों, इस समय की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई, जो दिन भर के मुख्य समाचार थे इस वक्त के, हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।